उनका सामान वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पे। आलू है शायद, और आलू से कितना भारी होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं लेफ़्ट साइड पे कर लूँ, रोड साफ है। आपको पुल पे काम भी दिखाई दे देगा। ये काक पुल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। काक पुल का तो पता ही है ना आपको, बहुत मशहूर है जी। जब हम 87 में या 86 में लाहौर से आते थे, और जब कंडक्टर आवाज़ लगाता था काक पुल, तो हम समझ जाते थे अब इस्लामाबाद करीब है। ये जी काक पुल की एक्सपेंशन आप देख ही रहे हैं, काम तेज़ी से जारी है। और ये गाड़ी वाले रोक लेते हैं ना बीच में अपनी मर्जी से, तो इनकी अब मर्जी मुबारक हो, हम यहाँ से ले लेते हैं। तो लेफ़्ट पे भी काम जारी है, राइट पे नहीं है। काक पुल की एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंड कर रहे हैं इसे। यहाँ से तो कर दिया, वहाँ से वो पुल बन रहा है। काक पुल इंटरचेंज बड़ा इंटरचेंज होगा, क्योंकि यहाँ से रास्ते कश्मीर की तरफ भी जाएंगे और रावलपिंडी की तरफ भी जाएंगे। नीचे जो रास्ता जा रहा है वो एक जीटी रोड रावलपिंडी से एक तरफ और दूसरी तरफ कश्मीर से। तो लेफ्ट साइड पे सारा का सारा काम जारी है, आपको दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि वो गड़ा है। इसकी तरफ ये मशीनरी आपको नजर आ रही होगी, ये मशीनरी लगी हुई है। ठीक है जी। मोबाइल गर्म हो रहा था तो मैंने हटा लिया। लेफ्ट साइड पे जी काम की लो, ये देख लिया, ये काक पुल से हम नेवल एनक्रोच की तरफ जा रहे हैं। ये काक पुल से नेवल एनक्रोच वाला हिस्सा है, यहाँ पर काम जारी है। अब क्या करें, गर्मी लग रही है तो एसी चलाते हैं भाई। आज कोई 16-17 फरवरी है, देख के बता देता हूँ आपको कि क्या है। काम देख रहे हैं, 15 फरवरी है आज। कोई 15 दिन पहले मैंने यहाँ की वीडियो बनाई थी, दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ काम चल रहा है इसका तेज़ी से। शायद ये गवर्नमेंट चाहती हो कि हम इनको, पाकिस्तानियों को, ये तोहफा देकर जाएं। काम बढ़ गया तो बहुत मिट्टी आएगी, बहुत मिट्टी है यहाँ पर, तो मुझे एसी ऑन करना पड़ रहा है क्योंकि चारों तरफ देखें जी काम जारी है। ऊपर भी, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, और हर तरफ काम है। इस पूरे पोर्शन में जो काक पुल से शुरू होता है और ये अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, मुझे नहीं पता टायरों की क्या हालत हो रही है। देखें जी मशीनरी लगी हुई है, ठीक ठाक मशीनरी लगी हुई है यहाँ पर। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये काक पुल से नेवल एनक्रोच वाला रास्ता, चारों तरफ मशीनरी लगी हुई है। जो रबात की तरफ आने वाला रोड है वहाँ पर भी
और जो जाने वाला रोड है वहाँ पर भी। वैसे बहुत अर्सा हो गया इसको, बहुत लोगों ने सफ़र किया है, तो अब बना देना चाहिए, इसे कंप्लीट कर देना चाहिए। वैसे कहते हैं छुट्टियों में भी काम चलता है, जुम्मे रात के जुम्मे इतवार वगैरह को भी काम चलता है। आप मेरे साथ रहें, बस देखते हैं कि नेवल एनक्रोच के बाद ये डाइवर्जन लेंगे, क्योंकि एक छोटा सा ब्रिज है वो वहाँ पे बनता है। आज यार ये अलाइनमेंट भी ठीक करवानी है। इंतज़ार कर रहे हैं हमारी अपनी बारी का कि हमें कब रास्ता मिले। इस दौरान आपको कुछ साइड के चीज़ें भी दिखा दें। ये है, ये रोड का दूसरी तरफ लेफ्ट पर रखता हूँ ज़्यादातर क्योंकि ताकि आपको यहाँ पर लेफ्ट का काम दिखाई दे सके। ये स्टॉप ओवर है यहाँ पे, पहले आज रश के वक्त टाइम पे मैं आ गया हूँ 12 बजे के करीब, तो जिसकी वजह से रश ओवर है। आज सुबह निकलना था कहीं पर, इस वजह से। बहुत टाइम लगता है यहाँ से निकलने में अभी, क्योंकि अब रश का टाइम है और ट्रैफिक भी, हेवी ट्रैफिक भी अलाउड है। 10 बजे के बाद हेवी ट्रैफिक अलाउड हो जाती है। इंशाल्लाह जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। ये ट्रक हमें कह रहा है कि मुझे जाने दे, लेकिन मैंने कहा अगर मैंने इसको जाने दिया तो इसके पीछे लगा दूँगा, जिसे कहते हैं ना ट्रक की बत्ती, वही हो जाएगा। बस मुझे जाने देगा ये, बाकी आगे तो इसे बहुत रश है जी। आज 15 फरवरी है, ये साल मुझसे आगे निकलना चाह रहे हैं, पता नहीं कैसे निकलेंगे, मुझे धक्का देके निकल सकते हैं। देखिए जब ये नेवल एनक्रोच के बाद है, यानी ये पोर्शन बनेगा आपका नेवल एनक्रोच से PWD की तरफ, तो ये हालात है यहाँ पर, चारों तरफ काम हो रहा है, मशीनरी लगी हुई है पुल के उस तरफ भी, और यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ा, वरना स्मूथ ट्रैफिक थी। उसका रीज़न भी है कि यहाँ पर स्लो ट्रैफिक है, दोनों तरफ ट्रक चल रहे हैं, तो वो आपको आगे तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि अपनी स्पीड है, सामान भी लदे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ काम जारी है। आज वाले साहब की बर्थडे है, कोई 150 साल तो हो गए वाले साहब को, बना कर फकीरों का तुम भेस वालिद, बना कर फकीरों का
अंधे से गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। या गाली साहब की बात ही जाती। यानी कि यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि भेष यानी कि जो लिबास है उसकी इज्जत है, बाकी बंदे को कोई नहीं पहचानता। अगर वो अच्छे लिबास में जाएंगे तो उनकी तकरीम होगी, अगर वो बुरे लिबास में जाएंगे तो लोग उनको पहचानेंगे नहीं। तो यानी लिबास से पहचानना, इसलिए कह रहे हैं बनाकर गरीबों का हम बेस गरीब। हम खुद को गरीब शो करके तो फिर हम देखते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनका हमारे साथ कैसा रवैया है। यानी वो कह रहे हैं कि अब अमीरों के साथ रवैया मुख्तलिफ होता है और गरीबों के साथ रवैया मुख्तलिफ होता है। यार आज तक ये बात वैलिड है क्या? तो इसलिए कहते हैं कि हर दौर का शायर था ये। फिर एक जगह कहते हैं कि बहुत शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। मैं चाहता था कि मौजूदा हालात के मुताबिक कोई खत्म शेर बचकाना है, अफवाज है दुनिया मेरे आगे, हर रोज़ होता है तमाशा मेरे आगे। तो तमाशे चल रहे हैं आज, आपको पता ही है। पाकिस्तान की सियासत में लोग लड़ रहे हैं। फजलुर रहमान साहब भी लड़ पड़े कि जब आप लोग ख़ुद को शहरों से जितवा सकते हो तो हमको देहातों से भी आपने नहीं जितवाया। वहाँ तो आप जब शहरों में धांधली आप कर सकते हो, कहने का उनका मकसद ये है, तो धांधली से हमें भी जितवा देते। हम तो देहातों में थे, किसी को पता भी नहीं चलता। आपने तो शहरों में MQM ने और नवाज लीग ने और पीपल्स पार्टी ने सीटें मार ली, तो हमें क्यों नहीं दी? अब ये शिकवा है और उसकी वजह से वो बढ़ बढ़ कर बोल रहे हैं। ज़ाहिरी बातें बोल भी सकते हैं वो भाई, उनके पास बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे राज हैं कि और हम तो चाहते हैं कि उन राजों को आश्कारा करके ये कर जाएं अपने हयात में ही। नून लीग के वो हजरात जो हार गए हैं वो भी ये शिकवा कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं जितवाया, हमसे क्या दुश्मनी थी। जैसे जावेद लतीफ़ साहब हैं, जेंटलमैन मुझे एक ही बंदा लगा उसमें, वो था साद रफ़ीक साहब, जिसने अपनी हार को तस्लीम किया। और मैं समझता हूँ कि यार उसका पंजाब की वज़ीर आलाशिप को साद रफ़ीक जैसे बंदे को देनी चाहिए थी। मैं साद रफ़ीक के जो उसने काम किया था रेलवे के लिए, वो लाजवाब था, बड़ा शानदार काम किया था। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो वज़ारत आला उसे सौंप देते। अच्छा सियासी लीडर है, कारकुन है, गलतियों को तस्लीम करता है, हवाओं के रुख को बदलने की कोशिश करता है कि यार ये ना हो, अच्छा है हम सियासी तौर पर आए। लेकिन जहाँ लीडरशिप की बात आती है तो वहाँ पे वो कहता है भी मैं खामोश हूँ, यहाँ पे बुराई भी नहीं करता और दलील भी नहीं देता कि ये क्यों अच्छे हैं। तो यहाँ पर शिकवा हो जाता है। सच तो सच ही होता है, आपको पूरे ही बोलना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे जो सच बोल देता है तो फिर उसको तो उसके घर पे